ऑडियो बुक समरी प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क बाय रे डालियो हिंदी में। एक गरीब शिक्षक से लेकर दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक बनने का राज क्या हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक ऐसा निर्णय लेने का सिस्टम हो जो हर मुश्किल वक्त में आपको सही दिशा दिखाए तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? दोस्तों, अगर आप 130 करोड़ भारतीयों में से एक हैं जो अपनी जिंदगी, करियर या बिजनेस में बड़े फैसले लेने से डरते हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी की, रे डालियो, जिन्होंने ब्रिजवाटर एसोसिएट्स जैसा दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड बनाया। और उन्होंने अपनी सफलता के पीछे के असली सिद्धांत इस महान किताब प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क में साझा किए। लेकिन ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये है एक सोच बदलने वाली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें आप जानेंगे कैसे हर गलती आपके लिए एक तोहफा बन सकती है, कैसे कट्टर ईमानदारी और कट्टर पारदर्शिता आपको एक शानदार लीडर बना सकती है, और कैसे आप अपना खुद का सिद्धांत आधारित जीवन सिस्टम तैयार करके हर कठिन निर्णय को एक अवसर में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या रतन टाटा के पास निर्णय लेने के कुछ गुप्त नियम होते तो क्या आप उन्हें जानना नहीं चाहते? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा युगांतरकारी सारांश जो न सिर्फ आपका सोचने का तरीका बदलेगा बल्कि आपको एक ऐसा सिस्टम देगा जिससे आप अपनी जिंदगी और बिजनेस दोनों में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं एक सिद्धांत आधारित जिंदगी जीने के लिए? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ सिखाएंगे नहीं, आपको एक नए इंसान में बदल देंगे। प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क, एक क्रांतिकारी सिस्टम जो बदल सकता है आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया। आइए शुरू करते हैं। रे डालियो की किताब प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क को 3 मुख्य भागों पार्ट्स में बांटा गया है और हर भाग में कई अध्याय चैप्टर्स शामिल हैं। प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क भाग 1, मैं कहां से आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम शुरू कर रहे हैं रे डालियो की मशहूर किताब प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क का पहला भाग, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, यानी मैं कहां से आया हूं। ये भाग रे डालियो की खुद की जिंदगी की कहानी है। वो कैसे एक साधारण परिवार से आए, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, गलतियां की, सब कुछ खोया, और कैसे उन्होंने दोबारा खड़े होकर एक नया साम्राज्य खड़ा किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और सच्ची कहानी को। रे डालियो का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता एक जैज म्यूजिशियन थे। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। रे जब छोटे थे तो उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में पहली बार सुना और महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीदी। यही बना उनका पहला कदम एडवेंचर की ओर। किताब में रे कहते हैं, मैंने बस ट्राई किया और वो ट्राई ही मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। रे की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म में नौकरी की। वहां उन्होंने देखा कि लोग किस तरह सोचते हैं, फैसले लेते हैं और पैसे का खेल खेलते हैं। लेकिन रे को सिर्फ नौकरी नहीं करनी थी, उन्हें कुछ बड़ा बनाना था। इसलिए उन्होंने खुद का फर्म शुरू किया, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स। घर के अंदर से शुरू हुआ ये छोटा सा बिजनेस बाद में दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड बना। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रे की सबसे बड़ी गलती थी भविष्यवाणी करना कि 1982 में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी। उन्होंने सबको बताया कि बाजार क्रैश होने वाला है। उन्होंने टीवी पर भी जाकर ये कहा। लेकिन हुआ क्या?
बाजार ने उनका अनुमान गलत साबित कर दिया। रे ने सब कुछ खो दिया, उनका पैसा, उनका क्लाइंट, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ चला गया। उन्हें अपने ऑफिस से निकलकर दूसरों से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को पालना पड़ा। वो कहते हैं, मैं टूट चुका था, लेकिन यहीं से मेरी असली सीख शुरू हुई। रे ने तय किया कि अब वो हर गलती से सीखेंगे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू किया जिसमें वह अपने विचारों को दूसरों के विचारों से तौलते थे। उन्होंने लोगों से सलाह लेना शुरू किया, वो भी सिर्फ अनुभवी लोगों से। उन्होंने सीखा कि अकेले सही होने से बेहतर है मिलकर समझदारी से सही फैसला लेना। उनकी सोच का सिद्धांत बन गया रेडिकल ट्रूथ और रेडिकल ट्रांसपेरेंसी, यानी कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना और सबके सामने सच रखना। इन सिद्धांतों की मदद से उन्होंने दोबारा ब्रिजवाटर को खड़ा किया। लेकिन अब की बार वो अकेले नहीं थे, उनके पास एक सिस्टम था, एक टीम थी और एक पक्का तरीका था सोचने का। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स धीरे धीरे बढ़ता गया और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। रे डालियो एक साधारण आदमी से अरबपति लीडर और दुनिया के सबसे समझदार निवेशकों में से एक बन गए। उनकी सफलता का राज सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उनकी सोच, सिद्धांत और सीखने की भूख थी। अब रे डालियो ने तय किया कि वो इन सब अनुभवों को एक किताब में बदलेंगे। उन्होंने कहा, मैंने जो सीखा वो अगर दूसरों को बता दूं तो शायद उन्हें मेरी जैसी गलतियों से न गुजरना न पड़े। इसी सोच से उन्होंने प्रिंसिपल्स नाम की ये किताब लिखी। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को सिस्टम में बदलें, कैसे हम गलती से डरें नहीं बल्कि सीखें, और कैसे हम सिद्धांतों के आधार पर जिंदगी और बिजनेस में मजबूत फैसले लें। आपके लिए रे डालियो का पहला प्रिंसिपल, सच्चाई को स्वीकार करो। गलत होने से डरो मत, बल्कि उसे सुधारने का अवसर मानो। अगर आपको ये यात्रा प्रेरणादायक लगी तो अगला भाग और भी ज्यादा खास है, क्योंकि अब हम जानेंगे लाइफ प्रिंसिपल्स, यानी रे डालियो के वो सिद्धांत जो हर इंसान को जीवन में अपनाने चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले भाग को जरूर सुनें। मैं हूं आपका अपना टीचर एंड कोच संतोष कुमार। मिलते हैं अगले पार्ट में जिंदगी बदलने वेल प्रिंसिपल्स के साथ। प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क भाग 2, जीवन के सिद्धांत, रे डालियो द्वारा बताई गई सोच और सफलता की बुनियाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम रे डालियो की महान किताब प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। लाइफ प्रिंसिपल्स यानी जीवन के सिद्धांत। रे डालियो मानते हैं कि जिंदगी में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और सिद्धांतों से मिलती है। उन्होंने अपनी असफलताओं और सफलताओं से जो सीखा उसे इन सिद्धांतों के रूप में दुनिया के साथ साझा किया। तो चलिए जानते हैं वो जीवन सिद्धांत जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको जिंदगी और करियर दोनों में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। प्रिंसिपल 1, रियलिटी को अपनाओ और उससे डरो मत। रे कहते हैं, सच को देखो, भले ही वो कड़वा क्यों न हो। सच को स्वीकार करने से ही समाधान की शुरुआत होती है। कई लोग सच से भागते हैं क्योंकि वो दर्द देता है, लेकिन रे ने जाना कि सच ही सबसे अच्छा दोस्त है। चाहे वो गलती हो, असफलता हो या किसी की आलोचना, अगर आप सच को गले लगा लेते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। सीख, अपनी गलतियों से डरिए मत, उन्हें पहचानिए और सुधारिए। प्रिंसिपल 2, 5 स्टेप प्रक्रिया, जीवन में जो चाहो पाने की तकनीक। रे डालियो ने 5 स्टेप्स दिए जो किसी भी लक्ष्य को पाने का रास्ता बताते हैं। क्लियर गोल तय करो, सबसे पहले जानो कि आप क्या चाहते हो।
समस्याओं को पहचानो, जो चीजें आपको रोक रही हैं उन्हें साफ साफ देखो। उन समस्याओं की जड़ तक जाओ, सिर्फ लक्षण नहीं, कारण को पहचानो। समाधान ढूंढो, एक ऐसा प्लान बनाओ जो उन समस्याओं को ठीक कर सके। उस प्लान को एक्शन में लाओ, बिना देरी के काम शुरू करो। सीख, यह प्रोसेस बार बार अपनाओ, हर बार बेहतर बनोगे। प्रिंसिपल 3, ओपन माइंडेड बनो, खुले दिमाग से सोचो। रे कहते हैं रेडिकल ओपन माइंडेडनेस यानी पूरी तरह खुले दिमाग से सोचना सबसे जरूरी क्वालिटी है। अगर आप मानते हो कि आप सब कुछ जानते हो तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। पर अगर आप मानते हो कि आप गलत भी हो सकते हो तो आप सीखने लगते हो। सीख, दूसरों की राय को ध्यान से सुनो। बहस मत करो, समझो। प्रिंसिपल 4, हर इंसान अलग होता है, लोगों की वायरिंग समझो। रे ने एक गहरा प्रिंसिपल बताया, लोग एक जैसे नहीं होते। उनकी सोच, भावना, निर्णय लेने की शैली सब अलग है। अगर आप यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अलग तरह से प्रोग्राम हुआ है तो आप रिश्तों में, टीम में और फैसलों में ज्यादा समझदारी दिखा पाओगे। सीख, एक लीडर वही होता है जो हर इंसान की ताकत और कमजोरी को पहचानता है। प्रिंसिपल 5, बेहतर निर्णय कैसे लें, सोचने की कला। रे ने निर्णय लेने के लिए बिलीवेबिलिटी वेटिंग का सिद्धांत दिया। मतलब सभी की राय समान नहीं होती। किसी अनुभवी इंसान की राय किसी नौसिखिए से ज्यादा वजनदार होनी चाहिए। वो कहते हैं, अपना अहंकार छोड़ो और जानो कि सबसे समझदार जवाब कहां से आ रहा है। सीख, सही जवाब पाने के लिए सही लोगों से सवाल करो। अंतिम विचार, लाइफ प्रिंसिपल्स आपको एक सोच का सिस्टम देते हैं। रे डालियो की ये प्रिंसिपल्स कोई मोटिवेशनल लाइनें नहीं हैं, ये एक सोचने और काम करने का सिस्टम है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं, अपनी गलतियों को जल्दी पहचानते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और लगातार ग्रो करते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो अगला भाग और भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अब हम जानेंगे वर्क प्रिंसिपल्स यानी वो सिद्धांत जो रे डालियो ने अपनी कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड बनाने में अपनाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सा प्रिंसिपल आपकी जिंदगी को छू गया और अगले भाग को मिस मत कीजिए। प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क, भाग 3, वर्क प्रिंसिपल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम रे डालियो की किताब प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क का तीसरा और सबसे पावरफुल भाग शुरू कर रहे हैं, वर्क प्रिंसिपल्स। यह वो सिद्धांत हैं जिनकी वजह से रे डालियो ने अपनी कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को दुनिया का सबसे सफल हेज फंड बना दिया। ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि किसी भी टीम, संस्था या करियर को नए स्तर पर ले जाने के लिए हैं। प्रिंसिपल 6, रैडिकल ट्रूथ और रैडिकल ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा करो। रे डालियो कहते हैं, सच्चाई और पारदर्शिता को इतना मजबूत बना दो कि वह आपकी कार्य संस्कृति का आधार बन जाए। मतलब ऑफिस में झूठ, डर या ईगो के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को सच बोलने और सुनने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो। इससे आपकी टीम में विश्वास और स्पष्टता बढ़ती है। सीख, अगर टीम में ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं है तो असली समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। प्रिंसिपल 7, अर्थपूर्ण काम और गहरे रिश्तों को बढ़ावा दो। डालियो का मानना है कि एक सफल संगठन वहां बनता है जहां लोग सिर्फ काम नहीं करते बल्कि उन्हें काम का उद्देश्य और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होता है। सीख, केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य न हो बल्कि एक ऐसा माहौल बनाओ जहां हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण और प्रेरित महसूस करे। प्रिंसिपल 8,
ऐसी संस्कृति बनाओ जहां गलती करना ठीक हो, लेकिन उससे न सीखना गुनाह हो। डालियो कहते हैं, मिस्टेक्स आर नेचुरल बट फेलिंग टू लर्न फ्रॉम देम इज अनएक्सेप्टेबल। हर इंसान गलती करता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उससे भागते हैं और कुछ लोग उससे सीखकर महान बनते हैं। सीख, गलतियों से डरो मत, उनका विश्लेषण करो और उन्हें सुधार का जरिया बनाओ। प्रिंसिपल 9। सिंक में रहो, सामंजस्य और स्पष्टता जरूरी है। डालियो मानते हैं कि टीम में हर सदस्य का दृष्टिकोण, लक्ष्य और सोच आपस में अलाइंड यानी सिंक होनी चाहिए। नहीं तो असमंजस, भ्रम और टकराव होता है। सीख, जब तक हर टीम मेंबर एक ही दिशा में नहीं सोचता, सफलता असंभव है। प्रिंसिपल 10। निर्णय ऐसे लो जहां अनुभवी लोगों की बात को ज्यादा वजन मिले। रे ने बिलीवेबिलिटी वेटिंग का सिद्धांत वर्क में भी अपनाया। मतलब, निर्णय प्रक्रिया में हर किसी की राय बराबर नहीं होनी चाहिए। जिनके पास उस क्षेत्र का अनुभव और सफलता है, उनकी राय को ज्यादा वजन मिलना चाहिए। सीख, लोकतंत्र नहीं, योग्यता आधारित निर्णय प्रणाली अपनाओ। प्रिंसिपल 11। मतभेदों को खत्म करने का तरीका जानो। डालियो कहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आर इनएविटेबल बट अनरिजॉल्व्ड डिसएग्रीमेंट्स आर डेंजरस। मतभेद होना आम बात है, लेकिन उन्हें दबाना नहीं चाहिए। उन्हें स्ट्रक्चर्ड तरीके से हल करना चाहिए। उनके लिए उन्होंने डिसएग्रीमेंट रेजोल्यूशन टूल्स भी डेवलप किए। सीख, मतभेदों से मत भागो, उन्हें फेस करो और समाधान निकालो। प्रिंसिपल 12। ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस रिव्यू अपनाओ। ब्रिजवाटर में परफॉर्मेंस को छुपाया नहीं जाता। हर किसी की परफॉर्मेंस पूरी टीम के सामने ट्रांसपेरेंट होती है ताकि सच्चे मूल्यांकन हो सकें। सीख, डर या राजनीति से नहीं, डेटा और पारदर्शिता से परफॉर्मेंस कल्चर बनाओ। प्रिंसिपल 13। लोगों को उनके स्वाभाविक टैलेंट के अनुसार टास्क दो। डालियो कहते हैं, राइट पीपल इन द राइट रोल्स कैन क्रिएट मैजिक। हर इंसान एक खास तरह की सोच और टैलेंट लेकर आता है। अगर उसे गलत रोल में डाल दिया जाए तो वह बर्बाद हो जाएगा। सीख, अपनी टीम को समझो, उनका टैलेंट पहचानो और उन्हें सही रोल दो। प्रिंसिपल 14। मशीन जैसा सिस्टम बनाओ जहां इंसान और प्रोसेस दोनों मिलकर काम करें। डालियो का सिद्धांत है, बिजनेस को ऐसे देखो जैसे एक मशीन हो जिसमें हर इंसान एक पिन या गियर है। अगर कोई गियर ठीक से नहीं चल रहा तो मशीन रुक जाएगी। सीख, प्रोसेस को बार बार ऑब्जर्व करो और हर इंसान को उस प्रोसेस में सुधार के लिए जिम्मेदार बनाओ। अंतिम विचार, वर्क प्रिंसिपल्स एक प्रोफेशनल गेम चेंजर हैं। रे डालियो के ये कार्य सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं हैं, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो अपने प्रोफेशन को एक्सीलेंस के स्तर तक ले जाना चाहता है। ये सिद्धांत सिखाते हैं कैसे एक ईमानदार, पारदर्शी और लर्निंग ओरिएंटेड कल्चर बनाया जाए, कैसे टीम को सही दिशा में ले जाया जाए और कैसे लीडरशिप को सिस्टम में बदला जाए। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कौन सा वर्क प्रिंसिपल आपकी प्रोफेशनल सोच को हिला गया। अगर आप भारत को सशक्त, संगठित और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अपनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार। मिलते हैं अगली पुस्तक में अगले सिद्धांत के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।